नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। समय हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि केंद्र और योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि काम न करने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने बना लिया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 27 के रण के पहले लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आज उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार ने काम न करने का रिकॉर्ड बना लिया है। योगी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। नमाजवादी बयान को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा कि भाजपा के पहले अध्यक्ष के प्रस्तावक नमाजवादी थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की विदेश नीति पूरी तरह से असफल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा भारत को चाइना से बड़ा खतरा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने गौरव बढ़ाया है, साहसिक कदम दिखाया है, लेकिन मौका मिलता तो हम पीओके भी ले लेते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई और मुद्दों को लेकर भी केंद्र और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि दोनों सरकारें यानी केंद्र और यूपी की योगी सरकार हर मामलों में फेल है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी पारा भी हाई हो गया है। सहयोगी अभय के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे चरण में राज्य के 10 जनपदों के 40 ब्लॉक में इस समय ये मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए, जिसमें 21 लाख से ज़्यादा मतदाता इस समय दूसरे चरण में अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी तरीके से ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान को लेकर जो प्रक्रियाएं होती है उसको पहले से ही पूर्ण कर लिया गया था। और अब इस समय जो मतदान है वो गतिमान है। जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो बूथ यहाँ पर मतदान के लिए बनाए गए, उन पर भी जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे वो सुरक्षा की हो या पोलिंग बूथ के बाहर की जो प्रबंध जो होते हैं वो इस समय बड़े सुरक्षित नजर यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार जो पब्लिक है वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस छोटे चुनाव यानी छोटी सरकारों के जो चुनाव हैं उन चुनावों के लिए जो लोग हैं वो बड़े उत्सुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं या युवा ये बड़े उत्सुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं का वोट जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और महिलाएं इस चुनाव के लिए इसकी रीढ़ यहाँ पर कही जाती है, इसलिए इस चुनाव को लेकर सभी लोग बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं। 31 जुलाई को मतगणना होगी और फिर ये क्लियर हो पाएगा कि छोटी सरकारों में किसके सर पर ताज सजने वाला है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाएं या पुरुष जो है वो बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं और इस छोटी सरकारी चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नथुनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां हापुड़ में कुख्यात बदमाश डब्लू यादव को ढेर कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने बिहार प्रदेश के रहने वाले शातिर अपराधी डब्लू यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। डब्लू की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल बिहार यूपी एसटीएफ और हापुड़ पुलिस को सूचना मिली कि बिहार का रहने वाला शातिर अपराधी, जिस पर 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, वह हापुड़ में मौजूद है। एसटीएफ और बिहार की पुलिस ने डब्लू यादव की घेराबंदी किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में डब्लू यादव के सीने में गोली लगी।
हालांकि उसे पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डब्लू यादव के पास से उम्दा किस्म के असलहे बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में डब्लू यादव ने अपराध का आतंक फैला रखा था और उसने यूपी में शरण ले रखी थी। वह आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए हापुड़ में मौजूद था। फिलहाल एडीजी एलो अमिताभ यश ने बताया कि डब्लू यादव पर जिस तरह से संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट जैसी वारदात करना उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन ने उसे मार गिराया गया। सहयोगी अभय के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर प्रयागराज से है, जहां सावन मास के तीसरे सोमवार के मौके पर हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। के तीसरे सोमवार पर आज संगम नगरी प्रयागराज के तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही लंबी कतारें लगी। खासतौर से मनकामेश्वर मंदिर और भी जो संगम के आसपास के मंदिर है, वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इस बीच में योगी सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई, जिससे कहीं न कहीं श्रद्धालुओं का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया। इस बीच में जो कांवड़ मार्ग हैं, उन इलाकों पर भी पुष्प वर्षा की गई है। योगी सरकार ने जिस तरह से पुष्प वर्षा की, उससे जो श्रद्धालु हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि इससे उनका मनोबल और हौसला और बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि आज तीसरे सोमवार को भी संगम नगरी पूरा धर्ममय रहा, जहां कांवड़ यात्रियों का उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं मंदिरों पर लंबी कतारें महिलाओं और पुरुषों की देखने को मिली। साथ ही साथ योगी सरकार की तरफ से जो प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की, उससे कहीं न कहीं श्रद्धालुओं का और उत्साह बढ़ा है। और इस तरह से कह सकते हैं कि अब एक सोमवार और बचा है। पूरे एक महीने तक चलने वाला सावन महीना जिस तरह से गुजर रहा है, श्रद्धालुओं में वैसे वैसे उत्साह और ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। यूपी के होमगार्ड विभाग में हाल ही में हुए अधिकारियों के प्रमोशन में ऐसे अधिकारियों को भी प्रमोशन दिया गया है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों पर लगाम कसे हुए हैं। शायद उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के कई विभागों में वर्षों से हो रहे घोटाले खुल करके सामने आए, तो वहीं कई घोटालेबाजों पर कार्यवाही भी हुई। ऐसा ही एक घोटाला उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में भी हुआ था, जिसे हम मास्टर रोल घोटाले के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जब इस घोटाले की जांच हुई तो ये 100 करोड़ से भी ज्यादा का निकला। आनन फानन में कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और कईयों को जेल भेजा गया, लेकिन कई अधिकारी ऐसे रहे जो जांच की आंच से बच गए और समय पर प्रमोशन भी पाते चले गए। ऐसे में अहम दस्तावेज जो नोएडा में रखे थे, इस जांच को दबाने के लिए उनको जलाया भी गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जांच ठंडे बस्ते में चली गई और जो आरोपी थे वो भी पुनः नौकरी में वापस आकर के प्रमोशन पर प्रमोशन पाते चले गए। घोटाला केवल यहां तक सीमित नहीं था कि मास्टर रोल में होमगार्डों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा रहा था, बल्कि उस वक्त के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक बैंक में ऐसा खाता खुलवाया जो विभाग का था ही नहीं, और होमगार्डों की सैलरी के नाम पर हर महीने उसमें लाखों रुपए ट्रांसफर किए जाते थे। फिलहाल एक समाज सेवी अब इन सभी मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे कि इस घोटाले की एक बार पुनः जांच कराई जाए, ताकि इस घोटाले का पर्दाफाश हो और जो इस घोटाले के पीछे के असली किरदार हैं वो सामने आए। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पत्र का संज्ञान लेते हुए क्या दोबारा मास्टर रोल घोटाले की पुनः जांच के आदेश देंगे, क्या किसी सख्त अधिकारी को इसकी जांच दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो चेहरे भी सामने आएंगे जो जांच की आंच में उस वक्त बच गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। खबर हमीरपुर से है, जहां ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण डैमों से पानी छोड़ा गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता रहे हैं संवाददाता रूपेश गुप्ता। प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है, जो ऊपरी हिस्सों में बारिश हो रही है, तो उसको लेकर हमीरपुर, बेतवा और यमुना का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। और जो बारिश का पानी है उसका भी पानी यमुना बेतवा पे जा रहा है, जिसको लेकर हमीरपुर में जो डैम है उससे भी पानी छोड़ा जा रहा है। ओवरफ्लो होने के कारण
डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर हमीरपुर प्रशासन अलर्ट है और पूरी तैयारी कर चुका है। और जो गांव पड़ते हैं यमुना और बेतवा के किनारे निचले इलाकों पे, तो उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि नदी के किनारे को लोग बाग न जाएं, जिसको लेकर जिला प्रशासन डुग्गी भी पिटवा रहा है। और जो प्रशासनिक अमला है लगातार रात दिन गश्त कर रहा है, जहां जहां पानी की संभावना है जाने की, उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमीरपुर से रुपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मनसा देवी, नीलकंठ, कैची धाम और जागेश्वर जैसे प्रमुख मंदिरों को सुनियोजित विकास के निर्देश दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हितेश त्यागी। पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्तर पर अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है, जिसमें उत्तराखंड के अंदर जो भी मंदिर हैं, जो भी तीर्थ स्थान हैं, उनके विकास को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर, कैची धाम, जागेश्वर, पूर्णागिरी और अन्य ऐसे बड़े मंदिर हैं जिनके विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से मनसा देवी मंदिर है, जो सीढ़ियां वहां पर जा रही हैं, जो रास्ता है उसको चौड़ीकरण की बात यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, उसका एक रोड मैप जो अलग खाका है वो तैयार किया जाएगा। वहां पर जो दर्शनों की जो व्यवस्था है उसको भी देखी जाएगी, और इसी के साथ साथ जितने भी प्रमुख मंदिर हरिद्वार में सभी की जो दर्शन की जो व्यवस्था है उसको हाईटेक बनाने का काम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय मनसा देवी मंदिर में जिस तरह की जो भगदड़ देखने को कल वहां पर मिली थी, उस लिहाज से आला अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कमिश्नर इसमें मौजूद थे, तमाम जिलाधिकारी इसमें मौजूद थे। सभी को निर्देश दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों में लगातार, तीर्थ स्थलों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर जमशेदपुर से है, जहां धर्म परिवर्तन का मामला काफी जोरों से चल रहा है। क्या कुछ मामला है, बता रहे हैं संवाददाता अकबर। 24 घंटा में जमशेदपुर थाना क्षेत्र में, 2 थाना क्षेत्र में धर्मांतर का मामला सामने आया। जी हाँ, पहला मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र का था, जहां धर्मांतर का मामला सामने आया। एक मामला सीताराम डेरा भुइयाडी कालिंदी बस्ती का जो आज आया। भुइयाडी कालिंदी बस्ती में एक घर में धर्मांतर का खेल चल रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन यादव को लगती है, गुंजन यादव अपने दल बल के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं और एक बंद कमरे में कुछ होता देख वहां पे बवाल होने लगता है। बवाल अपने समर्थक के साथ गुंजन यादव करते हैं, और इस बवाल को देखते हुए पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस सत्यापन के लिए जुटती है। बताया जाता है कि यहाँ पे ईसाई धर्म के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन ये कितना सत्य है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन काफी हो हंगामा के बाद पुलिस वहां पे 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाना लेके जाती है और पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। क्या धर्मांतरण का खेल सच में चालू है या सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे हो हंगामा किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब जांच पूरी तरह से हो जाएगा। लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन यादव का कहना है कि धर्मांतरण का खेल पूरी तरीका से बंद हो, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और धर्मांतरण के खेल को पूरी तरीका से समाप्त किया जाएगा। वही गुंजन यादव का कहना है अटल क्लिनिक को मदर टेरेसा क्लिनिक का नाम भी दिया जाता है और पूरे झारखंड में धर्मांतरण का खेल भी होता है। ये नहीं चलेगा, इसे जल्द रोकना होगा। लगातार पुलिस इस पूरे विषय पे जांच में जुटी है और जांच कर रही है कि आखिर यह मामला धर्मांतरण का है या नहीं। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कासगंज से है, जहां 500 साल पुराने शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं संवाददाता अशोक शर्मा। मंदिर में लगी शिव भक्तों की भीड़। आपको बता दें, कासगंज के 500 साल पुराना मंदिर मराठा मठ, जो कि पूर्व में बहुत ही विख्यात मंदिर है। ये शिव भगवान की परिवार समेत प्रतिमा
उसमें विराजमान है। आज सुबह से ही माँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। महिलाएं जल बेलपत्री लेकर पूजा अर्चना कर भगवान से शिव से पार्वती से अपनी दुआएं मांग रही हैं तथा वहीं कांवरिये दूर अपने लहरा घाट से गंगा जल भरकर मां मंदिरों में चढ़ा रहे। सुबह से ही जनपद के सभी मंदिरों में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा है जो जल लाकर भगवान शिव पे चढ़ा रहे हैं। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए अशोक शर्मा। खबर औरैया से है, जहां सावन मास के तीसरे सोमवार को जिले के शिवालयों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं संवाददाता दीपांशु। सावन का तीसरा सोमवार है, जिसको लेकर औरैया जनपद का ऐतिहासिक देवकली मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लाखों लोग दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं। वहीं प्रशासन ने मंदिर व्यवस्था की देखरेख के लिए टीमें गठित की हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और वहां की कमियों को पूरा किया गया। मंदिर के इतिहास की अगर बात करें तो देवकली मंदिर काफ़ी वर्षों पुराना है, जिसमें मानता है कि प्रति वर्ष ये जौ के आकार में बढ़ता है। वहीं ये प्रथम मंदिर है जनपद का विश्व का कि जो एक स्त्री के नाम पर है। देवकली मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावन की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकुर चौधरी। सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में जो कांवड़िये हैं वो भारी तादाद में बरेली जल लेकर पहुंच रहे हैं और बरेली के अलग अलग शिवालयों में भगवान शिव को जल अर्पित कर रहा है। इसी के तहत बरेली प्रशासन की अगर बात करें, बरेली प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए आज बरेली में पहली बार जो बरेली के सात नाथ हैं उन सभी सातों नाथ मंदिरों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा में बरेली के IDIG, कमिश्नर, SSP और DM मौजूद रहे। आपको बता दें ये जो पुष्प वर्षा है बरेली के सभी सात नाथ मंदिर में की गई, चाहे वो सवेश्वरनाथ मंदिर हो, दोपेश्वरनाथ मंदिर हो या त्रिवेदीनाथ मंदिर हो या फिर वनखंडी नाथ मंदिर हो या फिर मणिनाथ मंदिर हो। इन सभी बरेली के नाथ मंदिरों पर बरेली प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।